हेलो बच्चों, मैं हूं आशीष एंड आई वेलकम यू इन आवर प्यारा चैनल फिनिक्स क्लासेस। लास्ट टाइम पर हम लोगों ने ट्रायंगल का फंडामेंटल कर लिया था, फंडामेंटल ज्योमेट्री जो ट्रायंगल से जुड़े हुए टर्म्स हैं उनको कर लिया था। तो आज हम लोग थ्योरम की तरफ मूव करेंगे। तो चलिए पहली थ्योरम जो है ट्रायंगल की उसे करते हैं। तो आइए फटाफट देखिए। अच्छा, ट्रायंगल के चैप्टर में थ्योरम्स की हम लोग प्रूविंग नहीं करने वाले हैं, क्योंकि आपके एग्जाम्स में अब की बात मतलब ये फर्स्ट टर्म में आ चुका है, तो उसमें थ्योरम्स आई नहीं थी। तो हम लोग खाली इसमें आपको थ्योरम्स में समझा दूंगा कि कौन सी कैसे थ्योरम होती है, क्या होती है। पर थ्योरम्स आपको याद कर लेनी है और उसकी प्रूविंग नहीं करनी। प्रूविंग हम लोग क्वाड्रिलैटरल जब स्टार्ट होगा, क्योंकि टर्म 2 में आपकी प्रूविंग्स आनी है, तो क्वाड्रिलैटरल से प्रूविंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए लेट्स बिगिन। तो पहला जो थ्योरम आती है हमारी, दैट इज कॉल्ड, इस थ्योरम का जो दूसरा नाम है वो एंगल सम प्रॉपर्टी भी है। क्या है? एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये थ्योरम ये कहती है कि कोई भी ट्रायंगल हो, उसके जो तीनों इंटरनल एंगल्स हैं उनका जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। क्या होता है? 180 डिग्री होता है। कहने का मतलब क्या है? इफ इट इज अ ट्रायंगल ABC, देन वी कैन से दैट एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये आपको बिल्कुल लर्न करके रखना, याद रखना। 180 डिग्री भी बोल सकते हैं, या फिर इसको हम बोल सकते हैं 2 पाई। आप जानते हैं पाई की जो वैल्यू होती है रेडियन में, वो कितनी होती है? 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, तो इसलिए कोई भी ट्रायंगल है, उसके कोई भी ट्रायंगल हो, मतलब जितने भी आपने पढ़े, स्केलिन पढ़े, इक्विलैटरल पढ़ा, आइसोसेलेस पढ़ा, राइट एंगल पढ़ा, या ऑब्ट्यूस एंगल, जो भी ट्रायंगल्स हैं, कोई भी ट्रायंगल हो, हर एक ट्रायंगल के तीनों इंटरनल एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, अगर आपको प्रूविंग करनी है तो आप बेसिकली इसकी प्रूविंग भी आराम से कर सकते हैं। थोड़ा सा देख लीजिए, मान लीजिए वन एंगल ये 1 है, ये एंगल 2 है और ये एंगल 3 है। हमको इन तीन, तो यानी हमें क्या प्रूफ करना है? हमें यही तो प्रूफ करना है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो देखिए कैसे करेंगे। आप क्या करिए, कंस्ट्रक्शन कर दीजिए। कंस्ट्रक्शन हम क्या करेंगे कि हम ए से किसी भी एक, चाहे ए पे, चाहे बी पे, चाहे सी पे, तो मान लीजिए ए से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करिए अपोजिट वाली लाइन के पैरेलल। ठीक है, तो हमने ए से एक लाइन ड्रॉ करी DE, जो कि BC के क्या है? पैरेलल है। ठीक है, इतना हो गया। अब इसके बाद क्या होगा, देखिए जो 2 होगा वो 4 के इक्वल होगा ऑल्टरनेट एंगल से। ठीक है, जो 3 होगा वो 5 के इक्वल होगा ऑल्टरनेट एंगल से। अच्छा, अब हमको पता है क्या कि ये एक लीनियर, एक स्ट्रेट लाइन है, तो एंगल A पर जितने भी एंगल बने होंगे सबका सम क्या होगा? 180 डिग्री होगा। एंगल्स विद द सेम वर्टेक्स एंड लाइंग ऑन द सेम लाइन। ठीक है, तो सेम वर्टेक्स और लाइन पे एंगल होते हैं, तो उनका जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। यानी कि हम कह सकते हैं एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अच्छा, हमने प्रूफ किया था कि 4 इज इक्वल टू 2, तो यानी कि 4 की जगह हम 2 लिख सकते हैं, 1 तो 1 ही रहेगा। और 5 इज इक्वल टू 3 प्रूफ किया था हमने, तो 5 की जगह हम 3 लिख सकते हैं, तो ये आ गया 180 डिग्री। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। बहुत बेसिक सी फंडामेंटल थ्योरम है। तो इस तरह से ट्रायंगल के तीनों इंटरनल एंगल्स का सम हम क्या प्रूफ कर देते हैं? 180 डिग्री प्रूफ कर देते हैं। ठीक है, ट्रायंगल की जो सेकंड प्रॉपर्टी आती है या फिर थ्योरम आती है, उसकी बात कर लेते हैं। तो वो भी यहीं से प्रूफ हो जाती है। कैसे होगी देखिए, जो ट्रायंगल की सेकंड थ्योरम है या फिर बोले सेकंड प्रॉपर्टी है, वो ये है कि ट्रायंगल का कोई भी एक्सटर्नल एंगल ले लीजिए। जैसे मान लीजिए इस लाइन को मैंने एक्सटेंड कर दिया तो ये वाला एक्सटर्नल हो जाएगा। मान लीजिए मैं इसको एक्सटेंड कर देता तो ये वाला एंगल हो जाता है ना, ये वाला। ठीक है, और अगर मान लीजिए मैं इसको एक्सटेंड कर देता तो ये वाला एंगल हो जाता है ना। किसी भी साइड को आप एक्सटेंड करके आप जो एक्सटर्नल एंगल बनाएंगे, तो किसी भी ट्रायंगल का जो एक्सटर्नल एंगल होता है वो उसके अपोजिट वाले दोनों इंटरनल एंगल्स के सम के बराबर होता है। कहने का मतलब क्या है, जैसे 4 की मैं बात करूं तो 4 एक एक्सटीरियर एंगल हो गया। ठीक है, अब 4 के अपोजिट में 2 वर्टेक्स बचे, ये तो इसी के साथ का एंगल है। अब कौन कौन सा एंगल बचा? 1 बचा और 2 बचा। तो ये जो 4 होगा ना, ये 1 और 2 के सम के बराबर होगा। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल
2, ठीक है। या फिर अगर हम बोले मान लीजिए इसकी मैं बात कर, मान लो इसका मैंने कुछ 5 नंबर ले लिया, ठीक है, एंगल 5 ले लिया, तो जो एंगल 5 होगा ना एक्सटर्नल एंगल, ये तो इसके साथ वाला होगा, बचे हुए जो 2 एंगल 1 और 3 बचे, तो जो एंगल 5 हो जाएगा वो हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 3। या फिर मान लीजिए मैं इस एंगल की बात कर लूँ, मैंने इसको 6 एंगल ले लिया, तो ये जो 6 एंगल होगा ये बचे हुए 2 वर्टेक्स 2 और 3 के सम के बराबर हो जाएगा। तो एंगल 6 इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, एंगल 1 प्लस एंगल 6 है ना, तो ये इनके और इनके सम के बराबर हो जाएगा, तो 2 प्लस 3 यानी एंगल 2 प्लस एंगल 3। तो यहाँ से थ्योरम हमारी हो जाती है कि एनी एक्सटर्नल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। कोई भी एक्सटर्नल एंगल ट्रायंगल का जो होता है वो ट्रायंगल के जो 2 अपोजिट एंगल्स बचते हैं उनके सम के बराबर, इंटीरियर एंगल्स ऑब्वियसली है ना, उनके सम के बराबर हो जाता है। तो इस तरह से ये हो जाएगा। अगर इसकी प्रूविंग की बात करें तो आइए, क्योंकि ये एज अ क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, थोड़ा सा पता होना चाहिए, तो हल्की सी प्रूविंग भी कर लेते हैं। चलिए कैसे करेंगे, तो बहुत इजी सी प्रूविंग है। एक बात बताइए, तीनों इंटरनल एंगल्स का सम तो 180 होता है, ये आपको पता है, लिख लीजिए। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। मान लीजिए मैं एंगल 4 को प्रूव कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये बताइए एंगल 3 को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 3 को हम 180 माइनस 4 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख दीजिए। एक्सटीरियर को लीनियर पेयर हो जाएगा ना, तो लीनियर पेयर का सम 180 होता है, तो 3 हो जाएगा 180 माइनस एंगल 4, 180 माइनस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से अच्छा 180 और 180 क्या हो गया, कैंसल हो गया, 4 उधर चला जाएगा, तो हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। तो इस तरह से ये देखिए आ गया कि एक्सटर्नल जो 4 हो गया वो 1 और 2 के सम के बराबर आ गया। यहाँ वाले को अगर आपको प्रूफ करना होता तो 1 प्लस 2 प्लस 3 लिख दे, अब 2 की जगह 180 माइनस ये वाला एंगल लिख देते, तो ये इन दोनों के सम के बराबर प्रूफ हो जाता। तो ऐसे कोई भी ट्रायंगल हो, तो किसी भी ट्रायंगल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है, जैसे मान लीजिए ये एंगल है तो इन दोनों के सम के बराबर होगा, ठीक है, ये एंगल है तो इन दोनों के सम के बराबर होगा, और अगर मान लीजिए ये एंगल है तो इन दोनों के सम के बराबर होगा, इवन ये एंगल ले लीजिए आप तो ये एंगल है तब भी इन दोनों के सम के बराबर होगा, ठीक है। मतलब किसी भी वर्टेक्स का जो एक्सटीरियर एंगल होता है, जो बचे हुए 2 अपर वर्टेक्स होते हैं उनके जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनके सम के बराबर होता है। तो ये हमारी ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है, ठीक है। आई होप आपको याद हो गया होगा, ठीक है। चलिए अब इसी में छोटा सा एक कंक्लूजन और आ जाता है। क्या कंक्लूजन आता है कि कोई भी एक्सटर्नल एंगल होता है जो ट्रायंगल का, क्या ट्रायंगल का कोई भी एक्सटीरियर एंगल होता है, वो बचे हुए जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं ना उनके सम से हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। क्या मतलब उनके सम के तो बराबर, मतलब इंडिविजुअली उनसे बड़ा होता है। भाई खुद समझिए, जैसे जो 4 है 1 और 2 के सम के बराबर है, तो अगर 4 2 से बोला जाए तो बड़ा ही होगा ना, 4 जो होगा 1 से तो बड़ा ही होगा ना, क्यों, क्योंकि जो 4 है वो इन दोनों के सम के बराबर है। तो जब दोनों के सम के बराबर है, कोई 0 तो हो नहीं जाएगा कोई एंगल, है ना, तो इंडिविजुअली इससे भी बड़ा होगा और इससे भी बड़ा होगा। तो इसीलिए बोल दिया जाता है कि कोई भी एक्सटीरियर एंगल जो ट्रायंगल का होता है, वो जो अपोजिट इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनमें से दोनों से क्या होता है, हमेशा बड़ा ही होता है, कभी छोटा नहीं हो सकता, वरना ट्रायंगल ही नहीं बनेगा, ठीक है। तो यही एक कोरोलरी हो जाती है इसकी। आइए जरा आप कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज पे ही चलते हैं हम लोग सीधे, क्योंकि आई होप एग्जाम्पल्स तो आपको आते ही हैं। ठीक है बच्चों, तो हम लोग RS अग्रवाल की फर्स्ट एक्सरसाइज देख रहे हैं। तो इसमें हम लोग जो अभी मान लीजिए हम लोग प्रूविंग वाले क्वेश्चन नहीं है, इस एक्सरसाइज में सिर्फ एंगल रिलेटेड क्वेश्चन है कि एंगल कॉन्ग्रुएंसी जो है वो नेक्स्ट एक्सरसाइज में है। तो यहाँ पे पहले हम कुछ एंगल्स वगैरह फाइंड आउट करने के कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए ये पहला क्वेश्चन दिया गया है कि एंगल B इज इक्वल टू 76 डिग्री, एंगल C इज इक्वल टू 48 डिग्री, देन फाइंड आउट एंगल A, फाइंड आउट एंगल A। तो इस टाइप के क्वेश्चन से तो आप बहुत इजीली कर लेंगे, है ना। आइए कुछ एक आध डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे ये क्वेश्चन है कि ABC एंगल B 76 एंगल C, तो हम क्या करेंगे। अच्छा देखिए, कुछ चीज़ें हैं जो हम हर क्वेश्चन में यूज़ करते हैं, तो इनको देख लीजिए। कुछ मतलब सब्स्टिट्यूशंस हैं जो यूज़ करने पड़ते हैं, ये आपको आने चाहिए अच्छे से। जैसे मान लीजिए A, B और C है। अच्छा, जैसे कभी भी चाहें तो एक एंगल को दूसरे के सम के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे अगर कभी आपको एंगल C आपके क्वेश्चन में आ रहा है और आपको एंगल C की ज़रूरत नहीं है, आपको A और B की ज़रूरत है, तो आप C को कैसे रिप्लेस करेंगे। आप C को लिख सकते हैं 180 माइनस
एंगल ए प्लस एंगल बी। क्यों? क्योंकि तीनों का सम 180 होता है, तो एक जो होगा वो 180 से अगर दो के सम को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो तीसरा वाला क्या हो जाएगा, निकल आएगा। तो इस तरह से ठीक है, चलिए। तो एंगल एक, जैसे कि किसी भी एंगल को, तो एक एंगल को 180 माइनस बाकी का सम, जैसे सी को लिख सकते हैं 180 माइनस ए प्लस बी, ए को क्या लिख सकते हैं 180 माइनस बी प्लस सी, ठीक है। बी को क्या लिख सकते हैं, बी को लिख सकते हैं 180 माइनस बाकी दो का सम, यानी 180 माइनस ए प्लस सी। तो इस तरह से आप सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हैं जिस भी क्वेश्चन में जैसे भी रिक्वायरमेंट हो। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। या फिर इसी का उल्टा, जैसे दो का सम है तो 180 माइनस दूसरा, जैसे कि a प्लस बी होगा तो दो का जो सम होगा वो 180 माइनस क्या होगा, तीसरा होगा, तो 180 माइनस सी, इस तरह से भी लिख सकते हैं। या b प्लस सी को क्या लिख सकते हैं 180 माइनस ए भी लिख सकते हैं, और b प्लस सी, ए प्लस बी, बी प्लस सी, और c प्लस ए को हम क्या लिख सकते हैं 180 माइनस बी भी लिख सकते हैं। तो कभी भी आपको सब्स्टिट्यूशन, दो का सम दिया है तीसरा एंगल लाना है तो इस तरह से, या एक दिया है बाकी दो के एंगल्स में कन्वर्ट करना है तो आप इस तरह से इन कन्वर्जन्स को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ये चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए क्योंकि 90% क्वेश्चंस में ये सब करना पड़ता है, ठीक है, फिर वहाँ बच्चों को प्रॉब्लम होती है। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन पे अपने। तो एंगल दो बी और सी दिए गए तो ऑब्वियसली ए निकालना है, तो आपको पता है कि पहला क्वेश्चन जो है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, एक करूंगा खाली। तो एंगल ए हमको फाइंड आउट करना है, तो b जो हो जाएगा वो 76 हो जाएगा, c जो हो जाएगा वो 48 हो जाएगा। तो ये 180 माइनस ए, तो एंगल ए कितना हो जाएगा 180 माइनस, इन दोनों को सम कर देंगे 8 6 14 कैरी 1 7 4 11 112 124 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 10 में 4 गया 6 आ जाएगा, 7 में 2 गया 5 आ जाएगा, 56 डिग्री आ जाएगा। तो तीसरा एंगल ए कितना हो जाएगा 56 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे करते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। अब मान लीजिए आपको कभी भी किन्हीं भी एंगल्स का रेशियो दे दिया जाए, चाहे वो क्वाड्रिलेटरल हो, चाहे ट्रायंगल हो, चाहे कुछ भी हो बेटा, ठीक है। अगर कभी भी आपको रेशियो दे दिया जाए तो ये बात बिल्कुल गांठ बांध लीजिए कि रेशियोज में एक्स करके आपको उन चीज़ों को लेट करना है। जिन भी चीज़ों का रेशियो दिया गया है आपको उनको एक्स करके लेट कर लेना है। जैसे इस क्वेश्चन में क्या किया गया है, सेकेंड क्वेश्चन अगर आप देखें, बोला गया द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 2:3:4। अब आपको क्या करना है, इसका मतलब आपको लेट करना है, लेट एंगल A इज इक्वल टू 2x, एंगल B इज इक्वल टू 3x, एंगल C इज इक्वल टू 4x, ठीक है। तीनों एंगल्स जो भी रेशियो दिया गया सब में x मल्टीप्लाई करके हर चीज तीनों को लेट कर लेंगे, तो 2x 3x 4x। अब ये आ गया। अब आपको कभी भी एक अननोन सॉल्व करना होता है तो अननोन को सॉल्व करने के लिए आपको एक इक्वेशन चाहिए होती है। जितने अननोन होंगे उतनी ही इक्वेशंस हमको चाहिए होती हैं सॉल्व करने के लिए, सभी को पता है। तो अब यहाँ पर देखिए हमारे पास x है, ठीक है। तो अब x है तो x को सॉल्व करने के लिए हमें एक इक्वेशन चाहिए। तो इक्वेशन हमको कहाँ से मिलेगी, हमको ट्रायंगल से मिल जाएगी, एंगल सम प्रॉपर्टी से, कि ट्रायंगल के तीनों इंटरनल एंगल्स का सम क्या होता है 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर हम लगा देंगे एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो A हो जाएगा 2x हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा और ये 4x हो जाएगा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 3 2 5 4 9x इज इक्वल टू 180 डिग्री आ जाएगा। तो x इक्वल टू आ जाएगा 20, कितना आ जाएगा 20। अब देखिए x आपका आंसर नहीं है, कई बार आदत पड़ी होती है कि x निकल आया तो आंसर निकल आया, नहीं, x आपका आंसर नहीं है। ध्यान देना, आपने एंगल सेलेक्ट किए थे, आपसे पूछा गया था एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल, तो फाइंड द एंगल्स पूछा। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एंगल्स आपका क्वेश्चन है। तो अब आपको जब आप x की वैल्यूज इनमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तब आपके एंगल्स निकल के आएंगे। तो x आपका आंसर नहीं है, अगर सिर्फ x निकाल के आओगे तो 0 नंबर मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप 20 x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए तो 2 इंटू 20 करेंगे तो ये 40 आ जाएगा, ये 3 इंटू 20 करेंगे तो ये 60 आ जाएगा, 4 इंटू 20 करेंगे तो 80 आ जाएगा। तो आपके जो एंगल्स हो जाएंगे वो ये हो जाएंगे 40 डिग्री, 60 डिग्री और 80 डिग्री। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन भी क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। बड़ा फेमस क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक है। तो इसको अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं।
क्या है, अच्छा हाँ, अब देखिए इसमें, अब ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें बच्चे बहुत फंसते हैं। क्या है, इन ट्रायंगल ABC इफ 3 एंगल A इज इक्वल टू 4B इक्वल टू 6C कैलकुलेट A, B और C। कभी भी आपको एंगल्स में इस तरह से रिलेशन दे दिया जाए कि एक का 3 टाइम्स उसके इतने टाइम्स के बराबर ये वो, तो इससे पहली बात तो A, B और C को लिखने में बड़ा बच्चों को कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, तो आप चाहो तो इनको डायरेक्टली लेट कर सकते हो या ऐसे ही सॉल्व कर सकते हो। चलो ऐसे ही सॉल्व करा देता हूँ मैं, देखिए तो ये हो जाएगा। अच्छा देखिए, मैं एंगल का साइन नहीं लगा रहा हूँ, ये अंडरस्टूड है, क्योंकि एंगल का साइन बार बार लगाओ तो थोड़ा सा समझाने में प्रॉब्लम होती है, बच्चों को कन्फ्यूजन सा होता है, इसलिए मैं एंगल का सिंबल नहीं लगाऊंगा। बट आपको ध्यान रखना है कि A, B और C क्या हैं, एंगल्स हैं। तो देखिए आपको रिलेशन दिया हुआ है 3 टाइम्स A इज इक्वल टू 4 टाइम्स B इज इक्वल टू 6 टाइम्स C। ठीक है बेटा, तो जैसे ये क्वेश्चन है तो आपको ये करना है, तो आप क्या करिए, तीनों की इक्वेशन बना लीजिए। पहले 3A इज इक्वल टू 4B, पहली इक्वेशन, इन दोनों को इक्वल ले लीजिए। 4B इज इक्वल टू 6C, दूसरी इक्वेशन। एक बार इन दोनों को इक्वल ले लीजिए, 3A इज इक्वल टू 6C। ठीक है, ये हो गई तीसरी इक्वेशन। अब देखिए एक इक्वेशन आपको हमेशा से अपने मन से ही पता है, वो क्या है, A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 0। अब ठीक है, अब आप एक काम कर, देखो A, B और C तीनों में रिलेशन दिया गया है, आप क्या करिए, एक को बचा लीजिए, बाकी जो दो है ना वो यहां से इसी के टर्म्स में निकाल लीजिए, ए के टर्म्स में ही। तो जैसे यहां से B निकल आ जाएगा, A निकल आया, ठीक है, तो 3A इज इक्वल टू 6C। तो अगर आप देखें तो A तो हमारा A ही हो जाएगा, A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 180, है ना। तो यहाँ पर आप रख दीजिए, तो A आपका A तो A ही रहेगा, B को निकाल लीजिए A के टर्म्स में, तो B आ जाएगा 3A/4, 3A/4 आ जाएगा। C आप निकाल लीजिए A के टर्म्स में, तो C आ जाएगा कितना, A/2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, A/2 आ जाएगा, तो C आ गया A/2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ से आप LCM ले लीजिए, तो 4 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 4A प्लस 3A प्लस 2 2 ज़ा 4 2A इज इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। तो अब यहाँ से 4 3 7 2 9A, तो 9A इज इक्वल टू आ जाएगा 180 इंटू 4, 9 से कैंसिल, 9 2 ज़ा 18, 4 2 ज़ा 80, तो A आ जाएगा कितना, 4 2 ज़ा 8, 80 डिग्री, कितना आ जाएगा, 80 डिग्री। ठीक है, तो आपका A आ गया 80 डिग्री। अब जैसे ही आपका A 80 आ गया, ठीक है, तो अब देखिए B कितना निकल आएगा, 3A/4 हमने निकाला था, यहाँ से हमने B निकाला था ना, 3A/4 कितना निकाला था, 3A/4, तो B कितना आ जाएगा, 3 इंटू 80/4, 4 2 ज़ा 8, तो आ जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, C की बात करें तो C जो था वो A/2 था, ठीक है, तो A/2 यानी 80/2 यानी कितना, 40 डिग्री। ठीक है, तो A, B, C तीनों की वैल्यू आ गई, A हमारा आ गया 80, B आ गया हमारा 60 और C आ गया हमारा 40। तो A इज इक्वल टू आ गया 80, B इज इक्वल टू आ गया 60 और C इज इक्वल टू आ गया 40। तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया गया है, इसमें बोला गया इफ A प्लस B इज इक्वल टू 108, B प्लस C इज इक्वल टू 130, फाइंड A प्लस B प्लस C। तो एक बार फिर से वही, कभी भी आपको दो दो के टर्म्स में आपको सम्स दे दिए जाएंगे, दो एंगल्स का सम इतना, फिर बाकी दो का फिर इतना रिलेशन, तो एक एंगल A को बचा लीजिए और B और C को भी A के टर्म्स में निकाल लीजिए, A प्लस B प्लस C इक्वल टू 180 करके सब्स्टिट्यूशन कर दीजिए, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। जैसे यहाँ पर आपको दिया गया है A प्लस B इज इक्वल टू 10, तो यहाँ से B निकाल लीजिए आप, तो कितना आ जाएगा, 108 माइनस A आ जाएगा, पहला हो गया। यहाँ से आप C निकाल लीजिए, तो C कितना आ जाएगा, C इज इक्वल टू आ जाएगा, B उधर चला जाएगा, तो आ जाएगा 130 माइनस B, कितना आ जाएगा, 130 माइनस B आ जाएगा। और B आप पहले ही निकाल चुके हैं, क्या कर चुके हैं, B आप पहले 108 माइनस A निकाल चुके हैं, तो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, सब कुछ A के टर्म्स में लाना है आपको। तो 180 हो जा रहा है, 108 माइनस A हो जाएगा, तो इसको भी सॉल्व कर लीजिए, तो 130 में से 108 चला जाएगा तो 20 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 20 प्लस A आ जाएगा एंगल C। अब देखिए आपका C भी A के टर्म्स में आ गया है और आपका जो एंगल B है वो भी A के टर्म्स में आ गया। अब आपको क्या करना है, आपको तीनों एंगल्स का सम 180 कर देना है, तो आप लगा दीजिए एंगल सम प्रॉपर्टी, A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री। आपका A जो है वो तो A ही रहेगा, B को आपने A के टर्म्स में निकाल लिया है, 108 माइनस A
और सी को भी आपने ए के टर्म्स में निकाल लिया है, a + 22 पुट कर दीजिए, a + 22 = 180 डिग्री। देखिए ये a और ये a तो कैंसिल हो गया और एंगल a + 108 और 22 हो गया 130 = 180। तो यहाँ से एंगल a निकल आएगा 180 - 130 दैट इज 50 डिग्री। कितना हो जाएगा? 50 डिग्री हो जाएगा बेटा। तो a जब आपका यहाँ से निकल आया, अब आप b और c भी निकाल सकते हैं क्योंकि आपने b और c को पहले से ही a के टर्म्स में क्या कर रखा है, लिख रखा है। तो यहाँ पे देखिए a की वैल्यू पुट कर देंगे 50, तो b कितना आ जाएगा? b आ जाएगा 108 - 50, यानी कि कितना आ जाएगा ये 58 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, एंगल सी की बात करें तो एंगल सी है 22 प्लस एंगल ए, और एंगल ए हमारा 50 है तो 22 + 50 कर देंगे तो ये आ जाएगा 72 डिग्री। तो देखिए सी भी आपका कैलकुलेट हो गया, सी आपका आ गया 72, ठीक है, बी आपका आ गया 58 और एंगल ए तो आप ऑलरेडी निकाल ही चुके थे, कितना 50 डिग्री। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों, जैसे कि 6th क्वेश्चन है आपका, तो ये भी बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह है। देखिए आपको ट्रायंगल के 3 एंगल्स हैं जिनमें से उनमें रिलेशन दिया गया है। तो मैंने आपको कहा था कि जो कोई एक एंगल है उसको बाकी अदर के टर्म्स में निकाल के तीनों के एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दीजिए और आपका काम हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए दिया गया है P - Q = 42 डिग्री और Q - R = दिया है 21 डिग्री और आपको PQR फाइंड आउट करना है। तो मैंने हमेशा कहा था कि एक एंगल के टर्म्स में बाकी सबको निकाल लो। जैसे यहाँ से अगर हम देखें तो Q निकाला जा सकता है। Q कितना हो जाएगा? Q हो जाएगा P - 42, कितना हो जाएगा? P - 42, ठीक है। यहाँ से R निकाला जा सकता है, R कितना हो जाएगा? दैट विल बी Q - 21, R = कितना हो जाएगा? Q - 21। लेकिन अब हमको Q को तो रखना नहीं है, हमें सब कुछ P के टर्म्स में चाहिए। पहले एंगल के टर्म्स में हमने कहा सबको कन्वर्ट करते हैं, तो Q की जगह जो भी आपने निकाला है पुट कर दीजिए। तो Q हो जाएगा P - 42 - 21, तो हो जाएगा P - 63। तो R आपका आ गया P - 63, Q आ गया P - 42। अब आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दीजिए, P + Q + R = 180 डिग्री। अब P को आपको बचा के रखना है क्योंकि P को आपको कैलकुलेट भी करना है, बाकी सबको उसके टर्म्स में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो Q हो जाएगा P - 42, तो Q की जगह रख दीजिए P - 42 प्लस R, तो R आपने P के टर्म्स में निकाला है P - 63, तो इसको पुट कर दीजिए P - 63 = कितना हो गया? 180 डिग्री। ठीक है, P कितना हो गया? 3P हो गया, -3 2 5 और 6 4 10, तो माइनस का 105 डिग्री आ गया = 180। ठीक है, तो 3P = आ जाएगा 180 + 105 यानी कि 285। तो P कितना आ जाएगा? 285/3 आ जाएगा। तो 3 9 जा 27, 3 5 जा 15, तो P = आ गया 95। कितना आ गया? 95। अब एक निकल आया तो बाकी सब निकल आएंगे, तो P तो हमारा 95 आ गया। अच्छा, तो Q कितना हो जाएगा? Q जो था वो था P - 42, तो ये हो जाएगा 95 - 42, 5 में 2 गया, 3 बचेगा, 9 में 4 गया, 5, तो 53 डिग्री आ गया Q। R कितना आ जाएगा? तो R हमारा था P - 63, तो P की जगह 95, तो 95 - 63, तो 5 में 3 गया, 2 बचेगा, 9 में 6 गया, 32 डिग्री। तो P Q R आपका तीनों निकल आया, P आ गया 95, Q आ गया 53 और R आ गया 32। तो इस तरह से बेटा आपके ये क्वेश्चन हो जाएंगे। चलिए ठीक है, अब बेटा इक्वेशन फॉर्मिंग वाले जो क्वेश्चन आते हैं उनकी हम बात करते हैं कि कई बार ट्रायंगल के एंगल्स के बीच में वर्बल रिलेशंस दिए होते हैं कि ओरल रिलेशन दे दिए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या था, इन्होंने बोला था कि P - Q = 42। कल को ये ना बोलते कि P - Q = 42 है, वो ये बोलते कि द डिफरेंस बिटवीन 2 एंगल्स इज 42। तो ट्रायंगल के 2 एंगल्स के बीच का डिफरेंस क्या है? 42 है। तो आपको अपने मन से उसको क्या इक्वेशन को बनाना पड़ता कि P - Q = 42। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है 7th 8th क्वेश्चन यही है। तो आइए इनको देखते हैं और करते हैं फटाफट। क्या बोला है? The sum of 2 angles of a triangle is 116
देयर डिफरेंस इज 24, फाइंड द मेजर ऑफ द ईच एंगल ऑफ द ट्राइंगल। तो वही देखिए बोला गया ना, तो आपको कोई ट्राइंगल मान लीजिए आपके पास एक ट्राइंगल है ABC, ठीक है, बोला गया है द सम ऑफ टू एंगल्स इज 116, तो कोई भी दो एंगल्स का सम 116 आप लेट कर लीजिए, उन्होंने बताया तो है नहीं किस एंगल का, तो कोई भी दो एंगल ले लीजिए, तो मान लीजिए A प्लस बी इज इक्वल टू आपको क्या दिया गया है 116 दिया गया है, एंड देयर डिफरेंस, देयर का मतलब क्या हुआ कि जिनका सम लिया है उन्हीं का डिफरेंस। अगर आपने A प्लस बी का सम लिया है तो डिफरेंस भी A प्लस बी का A और B का ही लेंगे, अगर आपने A और C का सम लिया होता है यहाँ पर तो हम अगली इक्वेशन में डिफरेंस भी A और C का लेते। ऐसा कोई रूल नहीं है, ऐसा क्वेश्चन में बोला है, इस क्वेश्चन में बोला गया ना एंड देयर डिफरेंस, तो देयर मतलब उन्हीं का डिफरेंस लेना है, तो यानी कि A माइनस बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 24 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब आपसे बोला गया है बाकी एंगल्स बताने, तो बेटा देखो अगर आप यहाँ पे देखो तो एक में प्लस बी है एक में माइनस बी है, तो अगर इन दोनों इक्वेशंस को हम ऐड कर दें तो डायरेक्टली हमारा A निकल आएगा। ठीक है, तो वही कर दो, तो दोनों को उठा के ऐड कर दो, तो A प्लस ए हो जाएगा 2A और B क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 6 4 10 कैरी 1 2 1 3 1 4 और ये 1, तो 140, तो A की वैल्यू आ जाएगी 70 डिग्री, कितनी आ जाएगी 70 डिग्री। अब आपको B भी निकल आएगा, चाहे इसमें पुट कर दो चाहे इसमें पुट कर दो, मान लीजिए मैंने इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया, ये इजी है, तो ये हो गया 70 माइनस बी इज इक्वल टू 24, तो B 70 माइनस 24 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा B हो जाएगा। तो अब ये आ जाएगा 10 में 4 गया 6, ये बचा 6 6 में 2 गया 4, तो 46 डिग्री आ गया B। अब देखिए आपका A भी निकल आया और B भी निकल आया, लेकिन आपसे ट्रायंगल के तीनों एंगल्स पूछे गए हैं। कैसे पूछे गए बेटा, तीनों एंगल्स पूछे गए हैं। तो अगर आपका A और B निकल आया तो एक बार फिर से हम लोग क्या करेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, A प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो A प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 हो जाएगा। तो A की जगह आप 70 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, B की वैल्यू पुट कर दीजिए, आपको पता है, तो C निकल आएगा, तो C हो जाएगा 180 माइनस इन दोनों को सम करेंगे तो आएगा 116, तो 116 हो जाएगा, तो 10 में 6 गया 4, 7 में 1 गया 6, बस 64 ही आ जाएगा। तो C इज इक्वल टू कितना आ गया 64। तो इस तरह से हमने A B और C फिर से क्या कर लिए, कैलकुलेट कर लिए। आई होप क्लियर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। बोला गया है एक ट्रायंगल है जिसके कोई दो एंगल इक्वल है। ठीक है, ये हो गया, मान लीजिए ABC एक ट्रायंगल है, इसके दो एंगल इक्वल है, मान लो A और B को मैं मान लिया, तो ये भी x हो गया तो ये भी x हो गया। थर्ड एंगल इज ग्रेटर देन ईच वन ऑफ देम बाई 18 डिग्री। बोला गया है थर्ड वन ऑफ देम, यानी कि जो तीसरा एंगल है वो बड़ा है उन दोनों से 18 डिग्री। तो हर एक से 18 ज़्यादा, इससे भी 18 बड़ा है, तो इक्वल है, तो ऑब्वियसली बात है जितना इससे बड़ा होगा उतना ही इससे भी बड़ा होगा। तो अगर ये x है तो ये कितना हो जाएगा 18 ज़्यादा हो जाएगा उनसे, यानी कितना हो जाएगा x प्लस 18 हो जाएगा। आ रही बात समझ में नहीं आ रही? ठीक है, तो दो एंगल्स इक्वल दिए थे तो हमने x लेट कर लिया। तीसरा जो बोला गया कि उन दोनों में से ही 18 ज़्यादा है, तो दोनों जो है वो x डिग्री के बराबर है, तो जो तीसरा हो जाएगा वो उससे 18 ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो x प्लस 18 आ गया। तो अब क्या हो जाएगा इसमें, अब हम फिर से एक बार क्या करेंगे, एक अननोन है तो हमें सिर्फ एक ही इक्वेशन चाहिए, तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दीजिए और आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लगा देंगे एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से आ जाएगा x प्लस x प्लस x प्लस 18 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से आ जाएगा 3x इक्वल टू 180 माइनस 18, तो x आ जाएगा आपका 18, तो ये हो जाएगा 158 अपॉन 3, 158 अपॉन 3 नहीं 158 नहीं 162 आएगा, सॉरी कितना आएगा 162 अपॉन 3 आएगा। तो 3 5 जा 15, 3 6 जा 12, तो x इक्वल टू कितना आ गया 56 डिग्री आ जाएगा। बेटा कितना आ जाएगा 56 डिग्री आ जाएगा। और अब आपका x आ गया 56, तो अब बाकी आपका निकल आया, x आ गया 56, तो A भी 56 हो गया, B भी 56 हो गया, और C कितना हो जाएगा 56 प्लस 18 हो जाएगा, यानी 8 6 14 कैरी 1 5 1 6 1 7 74 डिग्री। तो इस तरह से आपके तीनों एंगल क्या हो जाएंगे, कैलकुलेट हो जाएंगे। चलिए आगे। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन देखिए। इफ ऑफ द 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, ट्रायंगल के 3 एंगल में से 1 इज ट्वाइस द स्मॉलेस्ट
एंड another one is thrice the smallest, find angles। तो बेटा देखो, आपको ये तो बताया नहीं गया कि कौन सा स्मॉलेस्ट है कौन सा लार्जेस्ट है, लेकिन स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट की बात हो रही है क्वेश्चन में। तो अब आपको क्या करना है, अपने मन से किसी भी एक एंगल को स्मॉलेस्ट लेट कर लेना है, ठीक है। तो करते हैं। तो ये मान लीजिए हमारा एक ट्रायंगल है ABC, लेट एंगल A इज द स्मॉलेस्ट एंगल। क्या? लेट एंगल A इज द स्मॉलेस्ट एंगल, ठीक है। तो अब हमने A को अगर लार्जेस्ट की बात करते ना तो हम किसी एक को लार्जेस्ट भी मान लेते, ठीक है। अभी इसमें सिर्फ स्मॉलेस्ट की बात की है, आगे क्वेश्चंस में लार्जेस्ट की भी बात करेंगे, तो किसी एक को लार्जेस्ट भी मान लेते, कोई दिक्कत नहीं थी। बस एक क्वेश्चन में जिसको स्मॉल मान लिया फिर उसी को स्मॉल मान के चलना, बस इतनी सी बात है। तो थ्री एंगल था, वन इज ऑफ अ ट्रायंगल, वन इज ट्वाइस द स्मॉलेस्ट एंड अनदर वन इज थ्राइस द स्मॉलेस्ट। तो अब क्या बोल रहे हैं कि ये तो स्मॉलेस्ट हो गया, मान लो इसको मैंने x डिग्री लेट कर लिया, कितना लेट कर लिया? x लेट कर लिया। अब बोला है उनमें से जो एक एंगल है वो वन इज ट्वाइस द स्मॉलेस्ट, छोटे वाले का डबल है। तो मान लो b को हम मान लेते हैं कि छोटे वाले का डबल है, यानी ये कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। और जो अगला है कोई एक, तीन ही तो होते हैं, तीसरा बचा तो थ्राइस द स्मॉलेस्ट है, यानी कि वो छोटे वाले से 3 गुना है, 3 टाइम्स है, थ्राइस है, यानी कि ये x हो गया। तो अब ये कितना हो गया? 3x हो गया। अब फिर से एक बार क्या लगा देंगे हम? एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे। तो लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा? a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। a आपको पता है x, b आपको पता है 2x, c आपको पता है 3x इज इक्वल टू 180, 3 to 5 16, x इज इक्वल टू 180। तो एक बार फिर से आ जाएगा 30 डिग्री। कितना आ जाएगा? 30 डिग्री आ जाएगा। x आपका 30 आ गया तो a भी 30 आ गया। यहाँ पे x पुट कर देंगे तो b कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। c कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा। तो यहाँ से हमको ये पता चलता है कि ABC हमारा क्या है? एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जो कि c पे कितना है? 90 डिग्री है। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए, क्या बोला गया है 12th क्वेश्चन में? बोलते हैं इफ ईच एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज लेस देन द सम ऑफ द अदर टू, शो दैट द ट्रायंगल इज एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ओके, हाँ, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए, इसमें बड़ी दिक्कत आती है बच्चों को, ठीक है। तो क्या बोला गया है कि शो दैट इफ ईच एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज लेस देन द सम ऑफ अदर टू, ठीक है। शो दैट द ट्रायंगल इज एक्यूट एंगल ट्रायंगल, कि कुछ एक ट्रायंगल दिया गया है, मान लीजिए ये एक ट्रायंगल ABC है और ईच एंगल इज लेस देन द सम ऑफ अदर टू, जो हर एक एंगल है, जो हर एक एंगल है ट्रायंगल का, कोई भी, चाहे A ले लो, चाहे B ले लो, चाहे C ले लो। तो ये जो ट्रायंगल का कोई भी एंगल है, जो बचे हुए 2 एंगल है उनके सम से हमेशा क्या है? छोटा है, लेस है, ठीक है। तो यानी कि हमको गिवन क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट इसमें गिवन ही है। जिसको गिवन समझ में आ गया उसका क्वेश्चन ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ठीक है। कैसे? हमको गिवन है एंगल A इज लेस देन सम ऑफ 2, यानी एंगल B प्लस एंगल C, इक्वेशन 1। दूसरा क्या बोला? उसी तरह से हर एक एंगल है ना, तो B क्या हो जाएगा? एंगल B जो हो जाएगा वो छोटा हो जाएगा A प्लस C से, और जो C होगा वो, मैं एंगल का साइन नहीं लगा रहा हूँ वरना कंफ्यूज करेगा फिर, एंगल C जो हो जाएगा वो छोटा हो जाएगा बाकी 2 के सम से, यानी A प्लस B से, ठीक है। अब हमको ये प्रूफ करना है कि अगर ऐसा है तो जो हमारा ट्रायंगल होगा वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा। एक्यूट एंगल यानी कि एंगल A भी 90 से छोटा होगा, B भी 90 से छोटा होगा और C भी 90 से छोटा होगा। ट्रायंगल के तीनों एंगल क्या होंगे? एक्यूट होंगे। और आई होप आपको एक्यूट एंगल ट्रायंगल तो आता ही है, ठीक है। आइए करते हैं फिर क्या होगा। तो देखिए क्या होगा इसमें, आप कुछ मत करिए, इन तीनों को उठा के सम कर दीजिए। क्या कर दीजिए? सम कर दीजिए। तो यहां से देखिए क्या आ जाएगा, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C लेस देन, ठीक है, 2A प्लस 2B प्लस 2C, 2A प्लस 2B प्लस 2C, ठीक है। तो ये आ गया, ये लाइन काट देना भैया। अब जैसे ये आ गया, ठीक है, तो एक एक से प्रूविंग करेंगे। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें दोनों तरफ क्या करिए, एंगल A ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो पहले वाला है तो एंगल A में एंगल A ऐड करेंगे तो देखो क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएगा। इज लेस देन हो जाएगा
ठीक है, a प्लस बी प्लस सी, भाई ए बी और सी तो था, दोनों तरफ मैंने a ऐड कर दिया, तो 2a लेस देन आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी कितना होता है 180 होता है, तो a लेस देन कितना आ गया 90, यानी हमने क्या प्रूफ कर दिया कि a जो होगा वो 90 से क्या होगा छोटा होगा। ठीक है, इसी तरह अगर एंगल b को एक्यूट प्रूफ करना है तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ आप b ऐड कर दीजिए, क्या ऐड कर दीजिए b ऐड कर दीजिए, तो 2b लेस देन आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी, तो 2b लेस देन फिर से 180 डिग्री, तो b लेस देन कितना आ जाएगा 90 डिग्री आ जाएगा। इसी तरह अगर आप तीसरी इक्वेशन में दोनों तरफ c ऐड कर दें तो c भी लेस देन 90 आ जाएगा। देखिए कैसे, दोनों तरफ c ऐड किया तो c और c कितना हो गया 2c लेस देन a प्लस बी, और c और ऐड कर दिया तो a प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा, तो c लेस देन 90 आ गया। तो देखिए a भी लेस देन 90 आ गया, c भी लेस देन 90 आ गया, और हमारा b भी लेस देन क्या आ गया 90 आ गया। तो तीनों एंगल्स हमारे 90 से छोटे आ गए। इसका मतलब जो हमारा ट्रायंगल है वो कैसा है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी, क्लियर है बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, बिल्कुल सेम टू सेम ये 13th क्वेश्चन भी है। क्या बोला गया है, इफ वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ द अदर टू देन सो दैट द ट्रायंगल इज एन ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। यानी इसमें बोला गया है जैसे कि हर एक एंगल जो था, पिछली बार एंगल जो था वो दोनों के सम से छोटा था, अब की बार क्या बोला गया वन एंगल, सारे एंगल नहीं वन एंगल। यहां देखिए ईच लिखा हुआ है, यहां क्या लिखा हुआ है वन लिखा हुआ है, इसमें डिफरेंस समझिएगा। ठीक है, तो इफ वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ अदर टू, ठीक है, तो किसी भी वन को मान लीजिए आप, तो a प्लस बी प्लस सी, तो यानी कि हमको बोला गया वन एंगल, यानी कि एंगल a को मान लीजिए ले लिया, तो दिस इज ग्रेटर देन सम ऑफ अदर टू, यानी बचे हुए यानी b और c, तो दिस इज ग्रेटर देन एंगल b प्लस एंगल c। एंगल का मार्क मैं नहीं लगा रहा हूं वरना फिर ग्रेटर का मार्क भी है तो कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, तो a ग्रेटर देन b प्लस सी हमको दिया है, तो बोला गया प्रूफ करो कि ये एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल होगा। तो फिर से वही दोनों तरफ आप क्या करिए, एंगल a को सम कर दीजिए, तो एंगल a प्लस एंगल a ग्रेटर देन b प्लस c प्लस a। ठीक है, ऑन एडिंग एंगल a ऑन बोथ साइड्स, तो 2 एंगल a आ जाएगा ग्रेटर देन b प्लस c प्लस a, यानी कि 180 डिग्री, तो a ग्रेटर देन कितना आ जाएगा 90 डिग्री, तो a 90 डिग्री से बड़ा आ गया। इसका मतलब ये कैसा हो गया, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल हो गया। अच्छा, इसमें ईच क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल का सिर्फ एक ही एंगल ऑब्ट्यूस हो सकता है। आपको लास्ट लेक्चर में मैंने क्लियर किया था, सारे एंगल ऑब्ट्यूस नहीं हो सकते हैं। ठीक है, अब चलिए फटाफट कुछ एंगल फाइंड आउट करने वाले क्वेश्चन भी जल्दी जल्दी कर लेते हैं, ताकि हमारी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए। थोड़ा तेजी में कराऊंगा, तो अगर किसी को ना समझ में आए तो टेक्स्ट करके पूछ लेना, मैसेज करके या कमेंट करके पूछ लेना। ठीक है, लेकिन पढ़ते रहो यार, शेयर कर दो 2-4 बच्चों को, जिनको आप जानते हो, कोई भी नया वीडियो देख रहा है तो शेयर कर दे। सबसे पहले बेल आइकन दबा दो ताकि आपको नोटिफिकेशन और हमारा वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए उसका। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स को यार प्लीज शेयर करो, शेयर करोगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम लोग और अच्छे तरीके से करा पाएंगे। जैसा कि आपने देखा कि लास्ट लेक्चर पे हमारे जितने भी कोचिंग के बच्चे हैं सभी लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने 40 आउट ऑफ 40 स्कोर किया, 38, 39 सबने ऐसा ही स्कोर किया। अगर आप चाहते हो कि आप भी करें तो प्लीज हमारे साथ जुड़िए, क्योंकि हम हवा में बातें नहीं करते, हमने करके दिखाया है। ठीक है, तो पहले भी हमने किया है, तो अगर आप जुड़ेंगे तो आपके साथ भी करेंगे। ऑफलाइन में हमने अच्छा किया है, ऑनलाइन में अगर आप लोग जुड़ेंगे तो आप लोग के साथ भी बेहतरीन करेंगे। तो बस हमें चाहिए आपका प्यार और सपोर्ट, तो प्लीज करते रहिए और क्वेश्चन पे आ जाइए पहले तो। खैर, इन द गिवन फिगर साइड BC ट्रायंगल प्रोड्यूस्ड, ये दुनियादारी कुछ एंगल दिए गए, कुछ निकालना। अल्टीमेटली आप ये देखिए, आपको 43 दिया गया है, ये आपको 28 दिया गया है। बोला बेटा बाकी एंगल्स आप बताइए। तो आप सब जानते हैं कि ये जैसे ये एक एक्सटीरियर एंगल है, तो आप जानते हैं कि जो अपोजिट एंगल्स होते हैं उनका सम जो होता है वो एक्सटीरियर के बराबर होता है। तो जब ये 43 है, ये 28 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये ऑटोमेटिक 128 माइनस 43 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक है, 128 माइनस 43 कर देंगे, डायरेक्ट आ जाएगा 128 माइनस 43, 8 में 3 गया 5 आ जाएगा। ये बचेगा कितना 12 में 4 गया, कितना बचेगा 8 बचेगा, तो ये 85 डिग्री आ जाएगा। तो ये हमारा कितना आ गया 85 आ गया, काम खत्म। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन में आते हैं। आपको ये 106 दिया, ये 108 दिया है, बाकी तीनों एंगल मान लीजिए आपको निकालने। कैसे करेंगे, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन। ये क्या है, लीनियर पेयर है, तो ये लीनियर पेयर है, तो ये 106 हो गया। इन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। ये 106 है, तो ये कितना हो जाएगा 74 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 180 माइनस 106 यानी कि
74 आ जाएगा। 180 से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आ जाएगा। ऐसे ये वाला है तो ये भी 180 से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो इधर वाला निकल आएगा। लीनियर पेयर आपने पढ़ रखा होगा, ठीक है, कि एक ही लाइन पर एक ही पॉइंट पे बने हुए सारे एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है, ठीक है। दो एंगल होते हैं तो पेयर कह देते हैं उसको, तो एक जो होगा वो 180 माइनस दूसरा हो जाएगा, ठीक है। तो 180 माइनस 118 कर लीजिए, तो 180 माइनस 118 करेंगे तो 10 में 8 गया, 2 बचा, ये बचा 7, 7 में 1 गया, 6 बचा, 62 डिग्री। तो ये कितना आ गया, 62 डिग्री आ गया, ठीक है। अब दो एंगल निकला है, ट्रायंगल का तीसरा एंगल फाइंड आउट करना है। तो मैंने अभी आपको बता दी कोई भी एंगल बाकी दो के सम से निकाला जा सकता है। तो इन दोनों को जोड़ के 180 से घटा दीजिए तो ए बी क्या हो जाएगा, कैलकुलेट हो जाएगा। भाई एंगल ए को हम क्या बोल सकते हैं, एंगल ए को 180 माइनस बी प्लस सी बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं। हाँ, एक चीज और, यहाँ पे ब्रैकेट जरूर लगाना क्योंकि माइनस लगा हुआ बाहर, तो अगर ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो 180 माइनस बी प्लस सी, तो बी प्लस सी यानी 74 प्लस 62 सम कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 180 से आ जाएगा। तो 4 2 6 7 6 13 136, 10 में से 6 गया, 4 बचा, ये बचा कितना 7, 7 में 3 गया 4, तो 44 डिग्री कितना आ गया, 44 डिग्री। तो हमारा ए भी कैलकुलेट हो गया। तो आई होप आपको आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। आओ बच्चों जरा इनको भी कर लेते हैं, जल्दी से करेंगे, ठीक है। तो क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, हम लोग फटाफट करेंगे। तो देखिए ये 110 है, तो ये 110 है, तो यहाँ पर लीनियर पेयर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, तो इन दोनों का सम होगा 180, ये हो गया 110, तो ये कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। अच्छा, अब देखो ये और ये जो है वो इसके सम के बराबर हो जाएंगे, एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। तो अगर ये 70 है तो उसमें कितना जोड़ें कि 120 आ जाए, कितना जोड़ें जल्दी बताइए, 50 जोड़ेंगे, कितना जोड़ेंगे 50, तो ये कितना आ जाएगा 50 डिग्री आ जाएगा। तो x हमारा कितना आ गया 120 माइनस 70 कर देंगे, 50 ऑटोमेटिक निकल आएगा, ठीक है। चलिए भाई इस क्वेश्चन में आते हैं जल्दी से। अब इस क्वेश्चन में कहाँ से क्या फाइंड, देखो क्या पूछा इससे मतलब नहीं, क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हैं बस आप ये देखिए, बस आपका क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए ये 40 दिया, ये 30 दिया, तो ये ABC एक ट्रायंगल है, ABC एक ट्रायंगल है, तो दो एंगल पता है, तीसरा ऑटोमेटिक निकल आएगा एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो 4 3 कितना हो गया 70 हो गया, दो का सम 70, तो तीसरा कितना बचेगा 110 डिग्री बचेगा, 180 माइनस 70, तो ये कितना हो गया 110 हो गया, ठीक है। अच्छा ये 110 हो गया, तो लीनियर पेयर से एक लाइन पे एंगल है तो इधर का निकल आएगा 180 माइनस 110, तो ये भी कितना आ जाएगा 70, या डायरेक्टली एक्सटीरियर एंगल से भी आप कर सकते हैं कि 40 30 70 हो जाएगा, एक्सटर्नल एंगल है उसका, है ना। तो ये 70, अब ये 70 ये 50, तो अब ये वाला जो एंगल है देखो इसका एक्सटीरियर एंगल है भाई, ये एक ट्रायंगल है, 3 वर्टिसेस होगा, तो ये दोनों इंटरनल एंगल है, ये अपोजिट एक्सटर्नल एंगल है कि नहीं है। तो 7 5 12, तो ये भी कितना हो जाएगा 120 डिग्री हो जाएगा सीधे। तो x हमारा कितना निकल आया 120 निकल आया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से। देखिए भाई ये 60 है, आप जानते हैं कि कोई भी लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें तो उनके अपोजिट वाले एंगल इक्वल होते हैं, ये वाला इसके बराबर होगा और ये वाला इसके बराबर होगा, इनको हम क्या बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये 60 हो गया, तो ये भी कितना हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट से 60 आ जाएगा। अच्छा अब फिर से देखिए एक्सटीरियर एंगल ट्रायंगल वाला क्वेश्चन हो गया, इन दोनों का सम जो होगा वो इसके बराबर होगा, तो x प्लस 60 इज इक्वल टू 115 आप कर लेंगे, ओरली भी निकाल सकते हैं। तो x इक्वल टू 115 माइनस 60 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 4 5 55 आ जाएगा, ठीक है। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 55 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक बार फिर से हमको क्या दिया गया, देखिए अब देखो ये एरो लगे हुए हैं, इसका मतलब ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल हैं, क्या है पैरेलल हैं। तो ये देखो 60 ये भी है, तो इसको थोड़ा सा अगर मैं एक्सटेंड करके आपको समझाऊं तो देखिए इसको आप ऐसे एक्सटेंड कर लें, इसको ऐसे, तो आप देखिए बोल सकते हैं कि ये 60 है, तो ये देखिए ये दोनों जो पेयर हो जाएंगी ये ऑल्टरनेट पेयर हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी ऑल्टरनेट पेयर हो जाएंगी। AB और AD जो है दो पैरेलल लाइन्स हो गई, और जो AD एक ट्रांसवर्सल लाइन हो गई जो उन दोनों को क्या कर रही है इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएंगे ऑल्टरनेट पेयर हो जाएंगे, तो ये 60 हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। और बेटा जब ये 60 हो गया तो ये तो अब दो एंगल पता है ट्रायंगल के, तीसरा एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे, तो 6 4 10, तो 105 डिग्री आ जाएगा। तो 180 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 75 आ जाएगा। हमारा ये वाला क्वेश्चन भी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो देखिए ये देखिए इसमें 90 दिया। अच्छा ये एक ट्रायंगल हो गया, ये A है, तो ABC एक ट्रायंगल और एक ट्रायंगल BED है, x हमको निकालना है। तो अगर आप ABC ट्रायंगल देखो तो इसके 3 एंगल हो जाएंगे अंदर के, 1 2 और 3, इससे हमको कोई मतलब नहीं, ये ट्रायंगल का पार्ट नहीं है, सिर्फ ABC की बात करेंगे। तो A 40 ये 90, तो ये तीसरा एंगल सम से निकल आएगा 9 4 13, ये बचेगा 50 डिग्री, कितना निकलेगा 50 डिग्री। अब अगर आप गौर से देखें तो BDE
भी एक ट्राइंगल है जिसका एक एंगल ये हो गया, एक एंगल ये हो गया और एक एंगल ये हो गया, तो इन तीनों का सम एक बार फिर से 180 हो जाएगा, इन तीनों का सम। तो 100 और 50 कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा, 180 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये कितना निकल आएगा, 30 डिग्री निकल आएगा। आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत इजी है, इन दोनों को सम कर लीजिए, 180 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ये निकल आएगा 7 6 13 1 14 140, तो ये कितना बच जाएगा, 40 बच जाएगा, ठीक है। 40 आ गया, दोनों को सम करके 180 से घटा दो, 40 आ गया, ये 40, तो ये भी कितना हो गया 40, एक बार दोनों को जोड़ के 150 180 घटा दो, ये फिर से 30 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। तो आई होप आपको क्वेश्चन कर लेंगे, तो इस तरह से आप करेंगे। आई होप अब ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, तो अब इस क्लास के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी जो भी होगा वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। सो प्लीज़ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। इंस्टाग्राम पे यार फॉलो करो, तुम लोग हमको इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे हो, ठीक है, चैनल को, तो इंस्टाग्राम का लिंक नीचे लगा हुआ है, तो जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं प्लीज़ फॉलो करें, और क्यूरीज आप डालते रहें, कमेंट करते रहें कि जो रेगुलर व्यूअर्स हैं हमारे, कि आपको चाहिए क्या, क्या हम पढ़ा रहे हैं, क्या आपकी डिज़ायर है, क्या चाहिए, तो उस तरह से हमको सिलेबस को सिंक्रोनाइज करने में थोड़ा कंफर्टेबल रहता है कि हमें क्या पढ़ाना है और क्या नहीं पढ़ाना है ना। तो प्लीज़ कमेंट करते रहिए, और आज के लिए इतना ही रखते हैं। इट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।